नमस्ते इंडिया। ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से मैं डॉक्टर शिवराज शर्मा सभी स्कूल निर्देशक डायरेक्टर से अपील करने के लिए आया हूँ। केवल जिला इकाई तक ही अगर हम बैठे रहे हैं, केवल ओम जी बिरला को ज्ञापन देकर हम ही संतुष्ट होकर बैठ जाएं कि 20 लाख करोड़ की जो राशि डिसाइड की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे कुछ बेनिफिट प्राइवेट स्कूल को भी होगा। ये एक सपना मात्र है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर जुलाई मंथ आने वाला है, सैनिटाइजर तक प्रोवाइड स्कूलों को नहीं करवाया गया है और नहीं किसी प्रकार से नल बिजली के बिल में राहत दी गई है। एक और जहां पर राज्य सरकारों के पास विधायकों को बाड़ाबंदी करने के लिए होटल्स के लाखों रुपए के बिल पेमेंट किए जा रहे हैं, दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जहां प्राइवेट स्कूल की शिक्षा की जो बैकबोन है उसके ऊपर सरकार तवज्जो नहीं दे रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। इसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर हम चाहें सिर्फ जिला स्तर पर ही समस्या का समाधान हम कर लें, ये संभव नहीं है। पूरे ऑल इंडिया स्तर पर हमें इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। ये मुद्दा आज सभी गांव ढांडी और सभी प्रदेशों और सभी जिलों की समस्या है। इसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। पहले हम राजस्थान में एक होएं, उसके बाद हम अन्य प्रदेशों के लिए हम अपनी एकता को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आज सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी अधिकारी हैं जो अभी जिला इकाई में कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि शांति से ना बैठें और आवाज़ को बुलंद करें और फिर से एक नए सिरे से जो 20 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो एक बजट डिसाइड किया गया है, उसके अंदर प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पुनः एक बार से फिर प्रयास किया जाना चाहिए। और राज्य सरकारें जो कि नल और बिजली के जो बिल हैं उसमें राहत के लिए अभी तक किसी प्रकार की हमें स्कूलों को किसी प्रकार से रियायत नहीं दी गई है, ये भी एक। और दूसरी जो निजी स्कूलों को जो आरटी का भुगतान अभी भी काफ़ी स्कूलों का बाकी है, उसके लिए भी हमें प्रयास की आवश्यकता है। और इस प्रकार से एकजुट होकर हम एक झंडे के नीचे आकर और एक पूरी मजबूती के साथ जब हम प्रयास करेंगे तो राज्य और केंद्र सरकार हमारी बात को सुनेगा। लेकिन सिर्फ हम अलग अलग युद्ध लड़ेंगे, अलग अलग इकाइयों बना के, उससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सभी संचालक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि जो नल लाइट के जो बिल हैं, दूसरे जो प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं जो किराए की बिल्डिंग्स में जो चल रहे हैं, उनके लिए भी सरकार से मांग की जानी चाहिए। और कई के वेतन बाकी चल रहे हैं स्कूलों के शिक्षकों के, तो इन सब प्रकार की जो समस्या हैं इनको लेकर हम पुनः एक बार फिर से या तो सरकार को ज्ञापन दें, केंद्र की सरकार को हो या चाहे राज्य की सरकार है, इन्हें इनकी नींद उड़ाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इनके खुद के लिए तो इनके पास पैसा है, बाड़ाबंदी करने के लिए जो बाहर से जो विदेशी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग आते हैं, उन पर लाखों अरबों रुपए लोग खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा की जो एक नींव को जो मजबूत करते हैं, शिक्षा के जो भविष्य को मजबूत करने के लिए जो रीढ़ की हड्डी है प्राइवेट स्कूल, उनके लिए इनके पास न तो पैसा है और न ही किसी प्रकार की तवज्जो ये देना पसंद करते हैं। इसलिए हमें एकजुटता के साथ एक होने की आवश्यकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी से पुनः आह्वान करता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और उनको बता दें कि प्राइवेट स्कूल भी अपने आप में कुछ हैं जो देश का भविष्य, देश की जो दिशा और दशा जो निर्धारित करने में सक्षम है, तो इन सरकारों को हिलाने में भी सक्षम है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी से पुनः
अनुरोध करता हूँ कि आप पूरी यूनिटी के साथ एक होने की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद।